126 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर लेवी लिया जा रहा है, जिस लेवी को हर वक्त लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि आप ये जुल्म हम पे कब बंद करेंगे। गवर्नमेंट ने वही लेवी 126 रुपए फी लीटर ऐसा खुला आवाम के ऊपर फेंक के मारा, बना एहसास ना कोई थोड़ा सा भी दिल में दर्द कि पब्लिक किस चीज से गुजर रही है। और अब आप अंदाजा लगा लें कि जो बहुत ज्यादा प्रो पीएमएलएन और प्रो गवर्नमेंट लोग थे, वो भी चीखने पर बिलबिलाने पर मजबूर हो गए हैं। आप मियां दाऊद साहब की ट्वीट देखें, ये बहुत एक प्रोमिनेंट लॉयर हैं, इन्होंने तो इमरान खान पे जिस शख्स ने कातिलाना हमला किया था उसके हक में केस लड़ा था इन्होंने, और ये बहुत बड़े इमरान खान के जो हैं वो क्रिटिक हैं। मेरे अपने प्रोग्राम में भी कई मरतबा आए हैं और वो बाकायदा इमरान खान साहब को वो हैं कि ये कहते हैं उनको फांसी भी हो सकती है। ये इस तरह की बात मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, वाकई मियां दाऊद साहब करके गए हैं एक मरतबा हमारे प्रोग्राम में, वो तक कह रहे हैं, मतलब आप अंदाजा लगाएं, वो इतनी सख्त जबान में ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जब भी पेट्रोल पंप जाएं तो आप ये शरीफ फैमिली और इन हुक्मरानों पर लानतें भेजना ना भूलें। आप इमेजिन करें कि इस लेवल का एक शख्स जो कि इतना बड़ा क्रिटिक है पीटीआई का और इतना बड़ा जो है वो एक सपोर्टर है गवर्नमेंट का करंट सेटअप का, खास तौर पर अभी की एस्टेब्लिशमेंट का, वो तक हुकूमत को और हुक्मरानों को ये बात करने पर इवेंचुअली आप अंदाजा लगाएं मजबूर हो गए। आमिर इलियास राना साहब की ट्वीट देख लें। आमिर इलियास राना साहब एक बहुत प्रोमिनेंट सहाफी हैं, बहुत पुराने और पीएमएलएन के करीब तरीन सहाफियों में से माने जाते हैं। इनको डायरेक्ट एक्सेस हासिल है, मैं जिसकी जाती तौर पर भी गवाह हूं, नवाज शरीफ साहब तक और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ कई मुतअद्दिद दफा इनकी 1-on-1 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके बाद भी। वो तक ये कहने पर मजबूर हैं कि खुदारा कुछ तो आप ख्याल करें और इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लें, इसके ऊपर कोई यू टर्न लें। और ये बात जो है वो गलत नहीं है कि कभी कभी यू टर्न जो है वो अच्छाई के लिए होता है, तो इसी बात को कम से कम मान लें, इसी के तहत, इस मसलहत के तहत ही इस कीमत के ऊपर यू टर्न ले लें। और मैं डॉक्टर फरूख सलीम की भी ट्वीट जो है वो भी दिखाना चाहती हूँ, जहां पर वो ये दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह से जो इंटरनेशनल इजाफा हुआ है यूएस और ईरान के वॉर की वजह से ब्रेंट क्रूड में, वो तो कोई 43% या 40% से जायद का हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये इजाफा है वो 60% से जायद का हुआ है। तो मतलब ये कि ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में तो ना कोई जंग है, ना यहां पर कोई मिसाइल आया, शुक्र है, ना यहां पर किसी भी तरह की कोई डायरेक्ट वॉर है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो वाहिद मीडिएटिंग कंट्री है, वाहिद कंट्री है जो कि नेगोशिएट करवा रही है ये मुज़ाकरात। उसी कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा बोझ आ रहा है कि वो बेचारे तंग आ गए हैं वहां के लोग कि हाँ, हम शुक्र कर रहे हैं कि हमारे ऊपर मिसाइल नहीं आ रहे जंग के, लेकिन जो ये महंगाई के मिसाइल हम पे गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, इनसे हम कब तक बचेंगे, इनसे हम कब तक अपनी जान बचाएंगे और अपनी खैर मनाएंगे। अब तो गरीब के साथ साथ आपने मिडिल क्लास हो, कोई मर्जी तबका हो, हर किसी को आपने पीस दिया है। कोई गवर्नमेंट का जो है वो पब्लिक का एहसास नहीं कर रही।